जी हाँ, आज हम लोग देखते हैं क्रिया कि आखिर क्रिया होता क्या है और इसे पहचानते कैसे हैं। इसका भी ट्रिक देखेंगे कि किस ट्रिक से कैसे जो है क्रिया को एकदम आसान शब्दों में हम लोग पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्रिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और आज हम लोग जानेंगे क्रिया। क्रिया जो है, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। क्रिया का क्या मतलब होता है? कार्य करना ही क्रिया होता है। देखिए क्या है, क्रिया का अर्थ क्या है? कार्य करना क्रिया होता है। जिन शब्दों या पदों से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है ये, जिन शब्दों से, जो शब्द है, जो भी शब्द है, उससे ये पता चले कि कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है। यानी कि जहां भी कार्य का, यानी कि कोई भी काम का होने का बोध हो या पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जी हां, जैसे क्रिया क्या होता है? क्रिया इसका रूप वचन के आधार पर क्रिया बदलता रहता है। यानी कि जो ये क्रिया होती है, क्रिया रूप वचन और लिंग के आधार पर जो है इसका रूप बदलता रहता है। कैसे, क्या लिख रहा है? इसका रूप जो है, क्रिया का जो रूप होता है वह लिंग के आधार पे और वचन के आधार पे हमेशा जो है बदलता रहता है। जैसे राम खाता है, तो यह खाता है यानी कि पुल्लिंग में आया। सीता गाती है, तो यह सीता आया तो गाती हो गई। जैसे देख लेते हैं, राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है, तो यहां पे लिंग के आधार पे खाती लगा। और जैसे राम खाना खाता है, क्या है? राम खाना खाता है। राम जो है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। और यहां पे क्या हो गया? राधा खाना खाती है। क्या हो गया? पहला यह है, राम खाना खाता है, राधा खाना खाती है। यानी कि लिंग के आधार पे क्या हुआ? यह क्रिया बदल रहा है। यहां खाता हुआ तो यहां खाती हुई। बस ऐसे ही। और जो है देखते हैं आगे का ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे। क्रिया का सबसे पहले अगर क्रिया जान रहे हैं तो उसको जानना जरूरी है कौन सा? धातु। कि धातु क्या होता है। क्रिया में धातु का बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत ही महत्व होता है। जैसे देख लेते हैं कि ये धातु क्या है। धातु यानी कि जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं। यानी कि बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकती, बिना धातु के क्रिया नहीं बन सकती है। इसलिए धातु का क्रिया में होना बहुत ही जरूरी है। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अब जैसे जानते हैं क्रिया क्या है, जैसे मैंने बता दिया कि लिंग और वचन के आधार पर इसका रूप बदलता रहता है। अब देखते हैं क्रिया धातु जो होता है, धातु क्या, जैसे इसी ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? खाना। लिख में ना जोड़ दिए तो लिखना, लिख में ना जोड़ दिए तो लिखना। जैसे खा में ना जोड़ दिए तो खाना, लिख में ना जोड़ दिए लिखना, पढ़ में ना जोड़ दिए पढ़ना, जा में ना जोड़ दिए जाना। ठीक है। और जैसे हो गया लिखना, खाना, पढ़ना, आना, जाना, फेंकना, दौड़ना, पीटना, मारना, ये सब जो है ना शब्द जोड़कर बन जाता है। इसमें क्या है? ना शब्द जोड़े हैं जब, तो ये जो है धातु है। ऐसे
देखते हैं आगे कि आखिर क्रिया कितने प्रकार की होती है और उसको कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने भेद होते हैं? क्रिया के मात्र 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। बस यही 2 क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। क्लियर है? अब देखिए अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। मुद्दा यह आती है कि अकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए अकर्मक क्रिया यानी कि अकर्मक क्रिया, क्लियर है? अ का मतलब कि अकर्मक, जिसमें कर्म ना दिया हो, जिसमें कर्म ना दिया हो वह अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक जिसमें कर्म दिया हो वह सकर्मक। और शब्द जो यहां पे लगाया है ये अ मतलब कि नकारात्मक को बता रहा है। अ मतलब कि बिना कर्म के। देखिए क्या करा, अकर्मक क्रिया क्या करा है, जिस क्रिया के कार्य का पहला फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या करा है, जिस क्रिया के कार्य का पहला फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें क्रिया ना दिया हो, जिसमें क्रिया ना दिया हो यानी कि अकर्मक। अकर्मक का मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म के। और सकर्मक के क्या मतलब होता है, कर्म के साथ। यानी कि जिसमें कर्म ना दिया हो उसका असर सीधा सीधा कर्ता पे पड़े। क्या करा, उसका असर सीधा सीधा कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं दिया रहता है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे इसमें क्या हो, अकर्मक में क्या आता है, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, रोना, गाना, दौड़ना, भागना, मारना, पीटना, ये सब क्या आते हैं, ये सब अकर्मक में आते हैं, इसमें कर्म नहीं रहता है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं और क्लियर समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह क्या है, करता है। पढ़ता क्या है, पढ़ता क्या है, पढ़ता जो है क्रिया है। तो इसमें कर्म दिया कहीं नहीं दिया, यह हमारा कर्ता हो गया, यह क्रिया हो गया और है हमारा सहायक, सहायक क्रिया हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखिए क्या है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें जो है कर्ता और क्रिया है, इसमें कर्म दिया ही नहीं है। तो इसीलिए तो ये क्या हुआ, अकर्मक। बोल रहा है ना अकर्मक, यानी कि जिसमें अ लगा हो वह, अ मतलब निगेटिव यानी कि नकारात्मक, अ मतलब कि क्या बोला, अकर्मक जिसमें कर्म ना लगा हो। जैसे में वह पढ़ता है, वह पढ़ता में कर्म नहीं लगा है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह रोता है, वह भागता है, ये सब क्या है, ये सब इसमें कर्म नहीं लगा है। जैसे वे हंसते हैं, वे हंसते हैं, इसमें भी कर्म कहां है, ये वे क्या हो गया, कर्ता हो गया, और हंसना क्या हो गया, हंसना एक क्रिया हो गया। तो इसमें कर्म तो है ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अकर्म। जैसे सीता खा रही है, सीता खा रही है, क्या खा रही है कुछ नहीं पता है, इसलिए इसमें कर्म दिया ही नहीं है। तो जिसमें कर्म ना दिया हो वह जो है अकर्मक होता है, और जिसमें कर्म दिया रहता हो क्या होता है, सकर्मक होता है। जैसे देख लीजिए इसमें किसी में है, कुछ भी है, वह पढ़ता है, इसमें जो है नहीं है, कर्म नहीं है। वे हंसते हैं, सीता खा रही है, मीरा गा रही है, सांप रेंगता है, ठीक है, मीरा गाती है, ठीक है, मीरा गाती है, मीरा रोती है, मीरा सोती है, कुछ भी हो, वे दौड़ते हैं, वे खाते हैं, वे भागते हैं, वे रोते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है
अकर्मक है, जिसमें कर्म ना दिया, जैसे सांप रेंगता है तो इसमें कर्म नहीं दिया है। मीरा गाती है, मीरा क्या है, मीरा करता है, मीरा करता है, और गाती क्या है, गाती एक क्रिया है। लेकिन अब कौन सी क्रिया, यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया है। तो ये सकर्मक देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। देखिए सकर्मक क्रिया, अब सकर्मक क्रिया की बात आती है तो सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, जिसमें कर्म दिया हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, कर्म के साथ या कर्म के सहित, यानी कि अकर्मक में कर्म नहीं दिया रहता, सकर्मक में कर्म दिया रहता है। यानी कि सकर्मक यानी कर्म के साथ में, सकर्मक मतलब कर्म के साथ में जिसमें कर्म दिया रहे वह हमारा सकर्मक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, वह चढ़ाई चढ़ता है, इसमें कर्म दिया है। अगर यहीं पे रहता क्या, वह चढ़ता है, तो क्या हो जाता, अकर्मक हो जाता। लेकिन इसमें क्या दे दिया, चढ़ाई, यहाँ पे कर्म हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। अगर जैसे वह चढ़ता है तो क्या चढ़ता है, चढ़ाई चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है, ऊंचाई चढ़ता है, ठीक है। चढ़ रहा है तो कुछ भी चढ़े, कहीं भी चढ़े, पहाड़ पे चढ़ता है, ठीक है, तो वह सीढ़ी पे चढ़ता है, तो ये सब क्या है, यानी कि चढ़ता भी है। और तो चढ़ता है तो कौन सा काम हो रहा है, चढ़ाई का कार्य हो रहा है, यानी कि वह चढ़ाई पे चढ़ा है। काम क्या हो रहा है, चढ़ाई पे चढ़ना। और देखिए मैं खुशी में हंसता हूं, मैं खुशी में हंसता हूं, इसमें भी कर्म दिया है ना, खुशी, खुशी कर्म दिया है। अगर हंस रहा हूं, अगर सिर्फ रहता मैं हंसता हूं तो क्या होगा, अगर सिर्फ रहता मैं हंसता हूं तो वह अकर्मक चला जाता, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया था। लेकिन अगर था मैं खुशी से हंसता हूं तो खुशी का काम हो रहा है ना, कर्म दे दिया। तो अगर कर्म दे दिया तो क्या हो गया, सकर्मक। जैसे गीता खाना खा रही है, गीता खाना खा रही है, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुआ। क्यों, क्योंकि ये खाना खा रही है। अगर सिर्फ रहता गीता खा रही है तो क्या होता बताइए, गीता खा रही है तो यह अकर्मक हो जाता, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया रहता, और इसमें कर्म दिया है। या कौन सा कर्म है, खाना। जैसे अगर गीता खा रही है तो क्या खा रही है, खाना खा रही है ना, यानी कि खाने का क्रिया हो गया और ये खाना जो है काम हो गया। तो इसलिए जो है इसमें जब ये करता हुआ और ये क्या है, कर्म हुआ, और ये क्या है, क्रिया हो गया। तो इसलिए अब जैसे इसमें क्या है, बच्चे जोरों से हंस रहे हैं, सॉरी, बच्चे जोरों से रो रहे हैं। अब चाहे रोए या हंसे, बच्चे जोरों से हंस रहे हैं, बच्चे जोरों से रो रहे हैं, बच्चे जोरों से गाना गा रहे हैं, बच्चे जोरों से चिल्ला रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब के सब सकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चे जोरों से रो रहे हैं, यह क्या हुआ, सकर्मक। अगर सिर्फ रहता क्या, बच्चे रो रहे हैं, अगर रहता बच्चे रो रहे हैं तो किसमें चला जाता, अकर्मक में। लेकिन यहाँ पे जोरों से लगा दिया तो क्या आ गया, सकर्मक में आ गया। अब जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम क्या देख रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है। तो यहाँ पे जो ये फिल्म है, फिल्म क्या है, फिल्म एक कर्म है, यानी कि कार्य है। अगर सिर्फ रहता क्या, फिर श्याम देख रहा है, अगर बोल देता है श्याम देख रहा है तो क्या यह किसमें चला जाता, यह सकर्मक में चला जाता भाई। लेकिन इसमें फिल्म देख रहा, श्याम क्या देख रहा है, श्याम फिल्म देख रहा है, यानी देखने का कार्य क्या हो रहा है, फिल्म का। तो यह कार्य क्या हो गया, यह कर्ता हो गया, सॉरी यह कर्ता हो गया श्याम, यह कर्म हो गया, और यह देखने का क्या हो गया, क्रिया हो गया।
ये सब जो है क्रिया। जैसे वह गाना गा रही है, राधा गाना गा रही है, राधा खाना खा रही है, ये सब क्या आएगा सकर्मक में। अगर सिर्फ रहेगा राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, तो क्या होगा अकर्मक में, क्योंकि सिर्फ वो दौड़ रहा है। इसलिए अब देखिए इसमें क्या था, वह पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं दिया है। अगर यहीं पे कह देता वह पढ़ता है तो यह क्या हुआ अकर्मक। लेकिन अगर वहीं पर कह देता वह किताब पढ़ता है तो क्या हो जाता सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म आ जाता, काम आ जाता। कौन सा काम, किताब पढ़ने का काम आ जाता, इसलिए वह क्या हो जाएगा सकर्मक। जैसे सीता खा रही है, जब सीता खा रही है तो यह अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और अगर इसी में कह देता सीता सेब खा रही है तो क्या होता, सेब यानी खाने का काम क्या हो रहा है, सेब का हो रहा है, तो उसमें क्या चला जाता है सकर्मक में। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो उसे हम अकर्मक कहते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म दिया हो उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी बिना कर्म के। अब आगे देखते हैं सकर्मक के भेद, यानी कि ये तो हुआ अकर्मक। अकर्मक तो क्लियर है कि जिसमें कर्म नहीं दिया रहता, लेकिन अगर जब सकर्मक में कर्म रहता है तो सकर्मक के भेद भी हैं। अब जैसे उसमें कौन से भेद है, सकर्मक क्रिया के भेद। हम लोगों ने अभी क्या देखा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें क्रिया ना हो, सक्रमक क्रिया मतलब जिसमें क्रिया हो, सकर्मक मतलब क्रिया के साथ में। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं। पहला क्या होता है, एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा क्या होता है अपूर्ण क्रिया। मुद्दा अब ये आती है कि थोड़ा टिपिकल अब होगा। पहले तो हम लोग क्या देखे, सकर्मक अकर्मक। अकर्मक में देख लिए जिसमें कर्म ना दिया हो अकर्मक हो गया, सकर्मक में जिसमें कर्म दिया हो। अब देखते हैं कि सकर्मक के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। पहले एक एक को देख लेते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, पहले इसे देखते हैं। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म दिया हो, जिसमें एक ही कर्म दिया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, इसमें एक कर्म दिया है तो वह क्या हो गया, वह रोटी खाता है। एक कर्म दिया है तो वह जो है एक कर्मक क्रिया हो गया। इसे तभी आप लोगों ने देखा। जैसे श्याम टीवी देखता है, श्याम टीवी देखता है यानी कि एक कर्म जिसमें दिया हो वह एक कर्मक। श्याम टीवी देखता है, नौकर झाड़ू लगा रहा है, ये सब क्या है, ये सब एक कर्मक क्रिया है जिसमें एक कर्म। जैसे इसमें क्या है, एक ही कर्म है ना, रोटी है। जैसे वह रोटी खाता है तो रोटी एक कर्म हो गया। श्याम टीवी देखता है तो टीवी जो है एक कर्म हो गया, एक ही काम तो कर रहा है ना श्याम। जैसे श्याम टीवी देखता है यानी कि एक समय में श्याम एक ही चीज कर रहा है, टीवी देख रहा है, बैठ के एंजॉय कर रहा है। तो जिसमें एक काम, श्याम क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हो गया कि राधा मोबाइल चलाती है तो राधा क्या काम कर रही है, मोबाइल चलाने का काम कर रही है, एक ही काम कर रही है। तो और नौकर झाड़ू लगा रहा है, ये सब क्या हो गया, ये सब एक कर्म के हो गए। अब आते हैं द्विकर्म में। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और
गलत करके आ जाते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? इसमें दो कर्म दिया रहता है, इसमें दो कर्म दिया रहता है। पहला कर्म जो होता है वह प्राणीवाचक होता है। कौन सा होता है? प्राणीवाचक होता है। और दूसरा कर्म जो होता है, जो दूसरा कार्य होता है, वह निर्जीव होता है। यानी कि पहला प्राणीवाचक, दूसरा निर्जीव। इसे ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहेंगे कि सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था, सकर्मक और अकर्मक दिया था, समझ में नहीं आया कि क्या लगाएं। तो इसलिए अभी समझ लीजिए कि एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन को सही करके आना है। देखिए, एक कर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म एक दिया हो, द्विकर्मक क्रिया जिसमें कर्म दो दिया हो। और द्विकर्मक में क्या होगा, पहले इतना जान लीजिए, एक कर्मक में एक कर्म, द्विकर्मक में दो कर्म रहता है। एक कर्मक जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देखता है, नौकर झाड़ू लगा रहा है, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। वो आप लोग कहते हैं कि सर बहुत हिंदी बहुत टफ है। अरे कहाँ टफ है हिंदी? हिंदी कहाँ टफ है? एकदम आसान सा है। देखिए, अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि द्विकर्मक, अब सर आपने तो ऐसा बता दिया कि पहला कर्म प्राणीवाचक होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे कैसे पहचानेंगे? आसान सा है। उदाहरण देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बस दिमाग में ये रखिएगा, इसमें दो कर्म होता है, एक सजीव यानी कि प्राणी, दूसरा निर्जीव। उदाहरण देखिए, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। अब क्या इसमें देखिए, सोहन क्या हो गया? सोहन कर्ता हो गया। क्लियर है? सोहन क्या हो गया? सोहन कर्ता हो गया। गुरुजी ये आया, पकड़ लो इसे। गुरुजी, गुरुजी क्या है? गुरुजी प्राणी यानी कि सजीव है। पहला कर्म मिल गया यहां गुरुजी। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम क्या है? कार्य तो कर रहा है ना प्रणाम का। तो यह प्रणाम क्या है? प्रणाम एक निर्जीव है कि प्रणाम भी सजीव होता है, प्रणाम निर्जीव है। तो इसमें दो कर्म मिल गया। हमें पहला कर्म क्या मिला? सजीव, यानी कि गुरुजी सजीव है, जिंदा है। उसके बाद फिर जो है दूसरा प्रणाम करने का मिला, वह निर्जीव है। क्लियर है? जैसे है नर्स रोगी को दवा पिलाती है। वाह, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। अब देखिए, नर्स इसमें क्या है? नर्स इसमें करता है। और रोगी मिला, रोगी को दवा पिलाती, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। यानी रोगी क्या है? रोगी एक प्राणी है, रोगी अभी जिंदा है, तो यानी कि सजीव है। तो रोगी एक पहला कर्म हो गया। दवा पिलाती है, दवा क्या है? दवा निर्जीव है ना, कि उसमें भी सजीव होता है। तो दवा निर्जीव हो गया, यानी पहला हमें प्राणीवाचक मिला और दूसरा जो है हमें दवा जो है ये निर्जीव मिला। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया हो गया। इतना आसान सा है। और आप लोग कहते हैं हिंदी बहुत टफ है, बहुत टफ है। चलिए दोस्तों, अगर ये समझ में आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही रहेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या बात है। और हाँ, कर लिए, हमें भरोसा है आप लोग कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। अब इसमें आप लोग देखिए, फटाफट बताइए क्या है। इसमें एक सजीव मिल रहा है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। इसमें भी दो कर्म मिल रहा है। तो ऐसे ही अब देखिए क्या होते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? अपूर्ण क्रिया जिसमें कि
अपूर्ण क्रिया कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया और कर्म दोनों दिया रहता है। अपूर्ण क्रिया नाम से ही मालूम हो रहा है ना, अपूर्ण अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया नाम से ही मालूम हो रहा है ना, अपूर्ण यानी कि जो पूरा ना हुआ हो उसे अपूर्ण कहते हैं। अब जब ये अपूर्ण क्रिया है तो इसमें क्या है? जिसमें कर्म और क्रिया, इसमें कर्म और क्रिया दोनों दिया हो लेकिन फिर भी कोई उसका अर्थ ना निकले, उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण क्रिया क्या? जब वह अपूर्ण ही है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? उसका कोई मतलब निकलेगा? उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उससे क्या मतलब हुआ? जैसे कि जिसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया स्पष्ट न देकर वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है, यानी कि जिसमें कर्म भी दिया है क्रिया भी दिया है लेकिन वहां पे सकर्मक और अकर्मक स्पष्ट नहीं हो रहा है, वहां पे हमारा अपूर्ण क्रिया होती है। जैसे मैं उदाहरण दे दिया क्या कि कोई उदाहरण ले लो, महात्मा गांधी थे। अगर ये दे दिया महात्मा गांधी थे तो क्या थे? उसमें अपने से लगाइए, अपूर्ण है उसमें अपने से लगाइए महात्मा गांधी महान, क्या महान? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। जैसे दे दिया महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी क्या थे? पता नहीं चला है ना, तो उसमें है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उसमें अपने से लगा दीजिए। जैसे तुम हो ये शब्द दिया है, अगर ये शब्द दिया है तुम हो तो कोई स्पष्ट हो रहा है क्या है? नहीं हो रहा है, तो इसमें तुम अपने से संज्ञा जोड़ दो, तुम महान हो, जोड़ दो, तुम महान हो। अब इसका मतलब समझ में आया, वही होता है अपूर्ण। चलिए है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है? प्रेरणात्मक क्रिया नाम से ही मालूम हो रहा है, यानी कि प्रेरणा देने वाला। इसमें क्या है कि अपना काम हम स्वयं नहीं करते, किसी और से करवाते हैं या किसी और को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है? जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। क्या है इसमें? जब कोई स्वयं यानी खुद अपना कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि कोई भी कार्य हुआ तो उस कार्य को हम खुद से नहीं करेंगे, किसी और से करवा देंगे। जैसे भाई मेरा एक काम कर देना, जैसे मेरा गाड़ी धो दो, मार्केट से सब्जी लाना, यानी कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया। क्या है? शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया। अब देखिए इसमें क्या है? शिक्षक क्या है? शिक्षक ने प्रेरणा दिया। क्या दिया? किसको? कालू से क्या किया? किताब पढ़वाया। यानी कि शिक्षक स्वयं किताब नहीं पढ़ा, उसने प्रेरणा दिया और कालू से किताब पढ़वाया। कालू किसके कहने पे किताब पढ़ा? शिक्षक के कहने पे। और जैसे दूसरा है, सीता ने अपने पति से खाना बनवाया। सीता ने खुद खाना नहीं बनाया, उसने अपने पति से खाना बनाया। यानी कि आदेश किसने दिया? सीता ने क्या कहा? सीता ने अपने पति से खाना बनवाया।
यानी कि सीता ने प्रेरणा दिया, आदेश दिया कि जाओ आज का खाना तुम बनाओ, जाओ आज का खाना तुम बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। तो क्या हुआ इसमें, प्रेरणा दिया। अब जैसे है मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, क्या है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। यार देखिए, कार किसका है, कार कार किसका है, कार तो मालिक का है, लेकिन मालिक कार को खुद साफ नहीं करता, वह किससे करवा रहा है, नौकर से, नौकर से कार साफ करवा रहा है। यानी कि कार साफ तो हो रहा है, कार है मालिक का, लेकिन मालिक खुद कार को साफ न करके नौकर से साफ करवाता है। यानी कि नौकर को आदेश दिया, प्रेरणा दिया कि जाओ कार साफ कर दो, ठीक है, जाओ कार साफ कर दो। तो क्या हुआ, यह मालिक ने प्रेरणा दिया। जैसे शोले पिक्चर देखे हो, शोले पिक्चर में क्या था, जब गब्बर क्या कहता था, जाओ जय और वीरू को पकड़ के लाओ, खुद नहीं गया था, पहले किसको भेजा था, कालिया को और सांबा को। यानी कि पहले उसने आदेश दिया, प्रेरणा दिया, पकड़ने का काम खुद नहीं पकड़ा, किससे, किसी और से पकड़वाया। जैसे मैंने राधा से पत्र लिखवाया, अब देखिए मैंने क्या है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। अब देखिए पत्र मेरा है, पत्र मेरा है, लेकिन मैं खुद नहीं लिखा, मैं पत्र को खुद नहीं लिखा, क्या कहा, मैंने राधा से पत्र लिखवाया। यानी कि वह पत्र मैं खुद नहीं लिख रहा हूं, राधा से पत्र लिखवा ले। जैसे मैंने कह दिया राधा मेरा पत्र लिख दो, तो क्या हुआ, मैंने प्रेरणा दिया ना उसको, मैंने आदेश दिया कि तुम लिख दो। मेरा काम किसी और से अगर कराया जाए, मेरा ही नहीं किसी का भी, यानी कोई काम हो वह खुद न करके किसी और से अगर करवाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरणात्मक। जैसे मैंने राधा से पत्र लिखवाया, जैसे मैंने ड्राइवर से कार चलवाया, मैंने नौकर से पोछा लगवाया, ठीक है, और जैसे मालिक ने नौकर से कार चलवाया, मालिक ने नौकर से खेत में ट्रैक्टर चलवाया। ये सब क्या है, यानी कि मालिक खुद नहीं कर रहा है, मालिक किसी से करवा रहा है, ठीक है। मालिक ने नौकर से मंदिर में दान करवाया, ये सब क्या है, ये सब जो है मालिक खुद नहीं कर रहा है, ये जो है किसी और से करवाया जा रहा है। ये हुआ प्रेरणात्मक क्रिया में ये होती है कि हम अपना काम स्वयं नहीं करते, अपना काम स्वयं नहीं करते, किसी और से करवाते हैं या करने की प्रेरणा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणात्मक क्रिया। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या है, नाम देखिए, नाम को पहले पढ़िए, उसके बाद आराम से एग्जाम हॉल में आप बना लेंगे। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, नाम क्या है, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, कालिक यानी पूर्व यानी पहले काल का क्रिया। क्या है पूर्वकालिक, यानी कि पहले काल का क्रिया। इसमें क्या कह रहा है, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने जाता है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। समझ में आया, क्या है पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई, ध्यान से इसको समझिएगा तभी समझ में आएगा, जब कोई एक काम समाप्त करके, एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम में लग जाता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि कौन सा कार्य पूर्वकालिक होगा, जब कोई काम समाप्त करके दूसरे काम में लगता है तो पहला काम पूर्वकालिक होगा या जो दूसरे में लगा हो, यहां पे आती है पॉइंट। तो क्या कह रहा है, एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में, यानी कि जो काम हम समाप्त करते हैं और दूसरे काम में लग जाए। जैसे क्या है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी पढ़ाकर तुरंत क्या करूंगा, मैं पढ़ाने के बाद तुरंत अपना ये सिस्टम बंद करूंगा। तो क्या हुआ, पहला मेरा पूर्वकालिक क्या हुआ, पढ़ाना हुआ, पढ़ाने के बाद में क्या करूंगा, अपना सिस्टम बंद करूंगा। और जैसे
यानी कि जो पहले का काम होगा वही जो है पूर्वकालिक होगा। देखिए क्या है, जैसे में एक उदाहरण देखिए, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको कमेंट कीजिए, किसी और माध्यम से बताएंगे। देखिए जैसे में है, धनिया खाना खाकर पढ़ने गई। क्या है, धनिया खाना खाकर पढ़ने गई। अब देखिए इसमें समझिएगा पूर्वकालिक क्या है और बाद वाला काम क्या है। धनिया तो है खाना खाकर पढ़ने गई। अब ये खाना खाकर यानी कि धनिया ने पहला काम क्या किया, खाना खाने का किया। धनिया ने पहला काम क्या किया, खाना खाने का। खाना खाकर तुरंत कहां गई, पढ़ने गई। तो पहला काम यानी कि जो पूर्वकालिक क्रिया होगी वह खाना खाकर, ये खाना खाने का क्रिया क्या होगा, पहला होगा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले खाना खाया फिर जो है पढ़ने गई। दूसरा देखिए, कालू खेत से लौटकर नहाने गया। कालू खेत से लौटकर नहाने गया। अब इसमें क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, खेत से लौटकर। कालू खेत से लौटकर यानी कालू पहले खेत से आया फिर नहाने गया, यानी कालू खेत से आया और तुरंत नहाने चला गया। तो क्या है कि पूर्वकालिक क्या होगा, खेत से लौटकर, यानी खेत से आने का कार्य तो पहले हुआ ना, तो वही तो होगा, जो पहले काम होगा वही पूर्वकालिक होगा। पूर्व यानी पहले, तो पहले लौट कर आया तो पूर्वकालिक। क्या है, कुछ नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि हिंदी हिंदी बहुत टफ है, हिंदी कुछ नहीं है। यार हिंदी टफ नहीं है, आप हिंदी को समझ लीजिए, हिंदी एकदम आपको समझ लेगी। हिंदी के साथ में आप एक कदम बढ़ाएंगे, हिंदी आपके साथ में रहेगी। तो चलिए देखते हैं, आकांक्षा ने नहाकर पूजा किया। अब देखिए इसमें आप लोग देखिए क्या है, कुछ नहीं है। आकांक्षा ने नहाकर पूजा किया। आकांक्षा क्या, आकांक्षा ने पहले नहाया फिर पूजा किया। पहले नहाने का कार्य किया फिर पूजा, यानी आकांक्षा ने पहले नहाया फिर पूजा किया। तो पूर्वकालिक क्या होगा, पूर्वकालिक होगा नहाकर, यानी नहाने का कार्य क्या हुआ, पहले हुआ। जब पहले हुआ तो वह पूर्वकालिक में आएगा। और पूजा करने के बाद, पूजा करना क्या है, दूसरा है, यानी कि क्या है, आकांक्षा ने नहाकर पूजा किया, तो पूर्वकालिक नहाकर हुआ। क्लियर है। देखिए और आगे देखते हैं, चोर सामान चुराकर भाग गया। ये देखिए चोर सामान चुराकर भाग गया। अब बताइए इसमें जो है पूर्वकालिक क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। यार समझ में आ गया है अब आप लोगों को, हमें पता है कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, चोर सामान चुराकर भाग गया। चोर ने पहला काम क्या किया, भागने का नहीं, चोर ने पहले क्या किया, पहले सामान को चुराया, फिर क्या हुआ, भाग गया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गया, सामान को चुराना। सामान चुराना क्या होगा, पहला कार्य होगा उसका। चोर का पहला काम क्या होता है, सामान को चुराना, और दूसरा कार्य क्या होगा, भागना। यानी कि क्या दिखा रहा है, चोर सामान चुराकर भाग गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्या होगा, सामान चुराकर। क्लियर। अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। और देखिए ये छठा है, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, जैसे कहते हैं वह खाना खाकर सो गया है। तो इसमें बताइए पूर्वकालिक क्या है, वह खाना खाकर सो गया। इसमें पूर्वकालिक है, पहले क्या किया उसने, पहले उसने कौन सा काम किया, पहले उसने खाना खाने का कार्य किया, यानी सबसे पहले उसने खाना खाया फिर सोने गया। तो पूर्वकालिक क्या होगा, खाकर, खाना खाने का कार्य क्या होगा, पूर्वकालिक। पहले खाना खाया फिर सो गया। चलिए आगे देखते हैं, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होता है, नाम धातु क्रिया बहुत ही आसान है। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया ये है जो संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, इस सब चीजों से मिलकर बनता है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा कोई है, संज्ञा से मिलकर अगर कोई शब्द बनता है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। विशेषण से, सर्वनाम से, इस सब चीजों से जो मिलकर बनता है उसे हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण क्या है, जैसे अपना से अपनाना, अपना से अपनाना, हाथ से हथियाना, यानी क्या है, अपना क्या है, ठीक है, अपना, अपना से अपनाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना, ये सब क्या है, ये सब जो है नाम धातु क्रिया है। जैसे अपना दिया है तो अपना से जो शब्द बन जाए तो अपना से क्या बन गया, अपना से अपनाना बन गया। हाथ दिया है तो हाथ से क्या हो गया, हथियाना हो गया। बात दिया है, बात से क्या हो गया, बतियाना हो गया। लात दिया है तो लात से क्या हो गया, लात से लतियाना हो गया। गरम दिया है तो गरम से क्या हो गया, गरम से गरमाना हो गया। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे ललचाना दे देगा तो कहेगा ललचाना कौन सी क्रिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि ललचाना कौन सी क्रिया है। हाँ भाई, एग्जाम में दे देगा ललचाना, ललचाना कौन सी क्रिया है। जैसे दे दिया लतियाना, ठीक है, गरमाना, तो ये सब कौन सी क्रिया है पूछेगा। तो जैसे दे दिया कि ललचाना, तो ललचाना यानी लालच से ललचाना। अगर दे दिया हथियाना, एग्जाम में दे देगा हथियाना, हथियाना दे देगा और कहेगा क्या, हथियाना कौन सी क्रिया है। ऑप्शन में रहेगा आपसे तात्कालिक दे देगा, ठीक है, नाम धातु दे देगा और संयुक्त क्रिया दे देगा। ये सब क्रिया दे देगा तो पूछेगा कौन सी क्रिया है। तो आप समझ जाइए, अगर हथियाना पूछा है तो यानी कि हाथ से हथियाना, ये सब जो क्रिया है वो सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। जैसे कि लात से लतियाना हो गया, गरम से गरमाना हो गया, ठीक है, लालच से ललचाना हो गया, ठीक है, बात से बतियाना हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, नाम धातु क्रिया है। अब आगे देखते हैं तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक, तात्कालिक यानी कि तत्काल, इमरजेंसी होते नहीं, तात्कालिक यानी तुरंत कोई चीज किया जाए उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक। तात्कालिक यानी कि तत्काल जो काम हो उसे तात्कालिक कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, पहले पढ़ लेते फिर बताते हैं। यह भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह होता है, अंतर बस इतना होता है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता है और इसमें क्रम का अंतर होता है। लो भैया, हो गई बात। तात्कालिक और पूर्वकालिक दोनों एक जैसा होता है। तात्कालिक और पूर्वकालिक क्रिया जो अभी हम लोगों ने देखा वो दोनों एक जैसा होता है, बस अंतर इतना होता है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता है और तात्कालिक में क्रम का अंतर होता है। जैसे पूर्वकालिक में क्या था, कोई काम पहले होता था फिर दूसरा काम होता था, तो उसमें एक काम करने के बाद दूसरा काम करते थे। यानी एक काम जैसे था आकांक्षा, नहाकर पूजा किया, ठीक है, तो आकांक्षा ने पहले नहाया फिर पूजा किया, तो उसमें समय का अंतर हुआ, यानी पहले नहाया, नहाने के बाद पूजा किया। और इसमें क्रम का अंतर होता है, यानी कि तुरंत हो जाती हो उसमें, इसमें तात्कालिक में तुरंत हो जाती है वो काम, इसमें समय नहीं लगता, इसमें तुरंत हो जाता है काम। जैसे उदाहरण देखिए, वह आते ही सो गया, वो आया और सो गया, वह आते ही सो गया, यानी कि वह आया और तुरंत सो गया। तो इसमें क्या हुआ, तात्कालिक। अगर इसमें दिया होता वह आया फिर सो गया तो क्या हो जाता, वो तुरंत, तो उस वह पूर्वकालिक में जाता। अब इसमें है तत्कालीन, यानी जो काम तुरंत हो, वह आया और सो गया, आने के तुरंत बाद ही वह सो गया। अब जैसे देखिए, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, शेर देखा नहीं वो बेहोश। लो भैया,
शेर देखते ही वो बेहोश हो गया, यानी कि शेर को जैसा ही देखा तुरंत वो बेहोश हो गया। तो यानी तुरंत का जो तत्काल में काम हो उसे क्या कहेंगे, तात्कालिक। ध्यान दिए, उदाहरण क्लियर दिखा रहा है कि वह शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, यानी शेर देखा नहीं, बेहोश। और देखिए क्या है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब क्या है कि जब पुलिस को देखेगा तो चोर वहां तो खड़ा होगा, कहेगा आओ आओ, तो इसमें है ना, यानी कि पुलिस को देखा नहीं कि चोर भागा, यानी तुरंत का जो कार्य हो उसे हम लोग तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मेरे साथ बने रहिए। हम जो है आपको ऐसे ही वीडियो एकदम चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आते रहते हैं, और एकदम ट्रिक भाषा में, ट्रिक आगे अभी हम लोग इसका जो है डिटेल में क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे क्या होती है क्वेश्चन, और एग्जाम में कैसे बनती है क्वेश्चन, सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।